सिर्फ 20 दिन बचे हैं केमिस्ट्री के एग्ज़ाम को, लेकिन अभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस और फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ना ही इनऑर्गेनिक की रीजंस पता लग रहे हैं। दोस्तों, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर अभी भी आप एक स्ट्रेटजी से जाएंगे तो 70 आउट ऑफ 60 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक रोड मैप चाहिए होगा, जिससे आपको पता लगाना होगा, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ के ही सिर्फ टॉपर नहीं बनते हैं। अगर आपके पास एक प्लान होगा, एक रोड मैप होगा, तो आप भी 70 आउट ऑफ 60 प्लस केमिस्ट्री में ला सकते हैं, जो कि पॉसिबल है और अभी भी टाइम बचा हुआ है। इससे ज़्यादा आप लेट नहीं कर सकते। दोस्तों, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में तोड़ लेना होगा। आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 23 मार्क्स का है, और अगर हम देखेंगे उन 23 मार्क्स को डिवाइड करें तो आपका 9 मार्क्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 7 मार्क्स का आपको केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा और डीप जाएंगे तो हम हर बार के जब पेपर एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं दोस्तों, 9 मार्क्स का जो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें एक टॉपिक से फिक्स क्वेश्चन आता है, वो आपका नस्ट इक्वेशन है और कोलरॉस लॉ से। ठीक है, नस्ट से तो फिक्स ही है, बाकी कोलरॉस लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे आपका सॉल्यूशन में, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ना, वैसे मैं सॉल्यूशन को पूरा पढ़ने की सजेशन दूंगा। केमिकल काइनेटिक्स में देखोगे तो आपका अरेनियस इक्वेशन हो गया, और आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस जनरली आ ही जाता है। ऐसे ही अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़नी ही पढ़नी की, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ फार्मूला शीट बनानी है और उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेने हैं, वो भी कौन से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। बस इतना ही करेंगे, आपका फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। उसके बाद जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं, जो कि 14 मार्क्स की है, उसमें आप देखेंगे, अगर आप डी एंड एफ ब्लॉक को देखें तो सिंपल रीजन वाइज क्वेश्चन आते हैं कि भैया ये बता दो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है तो उसका अपना रीज़न है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ का। तो इस तरह से छोटा सा चैप्टर आप कर सकते हैं, और कुछ रिएक्शंस हैं जो हर बार पूछी जाती हैं, तो आप PYQ एनालाइज करके कर सकते हैं। दूसरा ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वहाँ से बेसिकली IUPAC नेमिंग और VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये आप देख लेंगे, आराम से वहाँ से हो जाएगा आपका। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बहुत ज़्यादा लोगों को टफ लगती है, समझ में नहीं आता भैया कैसे करें इसको, कुछ याद ही नहीं होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो सबसे पहले 2 काम करने हैं आपको। एक, आपका नेम रिएक्शन की सारी लिस्ट बना लो, और उसके बाद आप कन्वर्जन्स प्रैक्टिस कर लो, जो NCERT के पीछे दिए हों। अब ये जो सारा खेल चल रहा है, ये NCERT के इर्द गिर्द चलेगा, NCERT के बाहर आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें करनी है, एक आप NCERT कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, फिर आप PYQ पेपर्स कर लो। PYQ पेपर्स अगर आपको करना है तो टेलीग्राम में जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, सबके। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर वेटेज वाइज देखेंगे तो 33 मार्क्स का है, जिसमें बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है वो 7 मार्क्स का है। बहुत ईजी चैप्टर है। कई बार ग्लूकोज की रिएक्शन पूछ लेता है, जैसे HI के साथ है, Br2 वाटर के साथ है, HNO3 के साथ है, ये रिएक्शंस। उसके बाद प्रोटीन, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन कई बार पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे DNA और RNA में डिफरेंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये सारी चीज़ें। एल्डिहाइड कीटोन्स लगभग आपका 8 मार्क्स का आता है, और एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में HVZ रिएक्शन हो गई, जो कि नेम रिएक्शन है। अगेन आपकी कैनिजारो हो गई, एल्डोल कंडेंसेशन हो गई। तो ये सारी रिएक्शन, और अगर आप देखेंगे जैसे कि अल्कोहल, कैसे हम अल्कोहल को अल्कोहल का जैसे डिहाइड्रेशन करवाएंगे, एल्कीन बनता है, उसका मैकेनिज्म, SN1 SN2 में डिफरेंस, ये बेसिक चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज, जैसे अगर मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज, तो कमेंट जरूर करिएगा। और भी अगर आपका कोई डाउट हो तो बताइए। जैसे कि मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया है, कैसे आपको चीज़ें करनी है, ख़त्म करनी है, और इतना करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस PYQ पेपर को एक बार एनालाइज कर लीजिए। PYQ पेपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा टेलीग्राम की, उसको फॉलो करके कर सकते हैं। और भी अगर आपको फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स या एक स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।